चीता कैंप में स्पोर्ट्स का जो एक जज्बा है देख के हमें बहुत खुशी होती है। जहाँ पे चीता कैंप को बदनाम किया जाता है कि ये ड्रग का अड्डा हो गया, वहाँ पे हमारा यूथ इतना रिस्पॉन्सिबल है और इतना बोलते ना स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है कि ये वाले अच्छे पार्ट को दर्शाना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि हम बस गुजारिश यही है कि ये खेल और ये जो क्रिकेट का मेला लगता है आप लोगों के लिए, उसकी वजह एक ही है कि हम अपने इलाके में खेल को परवान चढ़ाएं। मेरे बड़े भाई हारून संजर ने ये कोशिश शुरू की थी गालिबन 1980 से 84 में, जब ये पहला टूर्नामेंट रखा गया था खाड़ी में, और जिसमें गोविंदा की जब फिल्म रिलीज हुई थी क्या लव 86 वगैरह ऐसा तो वो गोविंदा भी आए थे यहाँ पे। तो उस रोज से अब तक का कंटिन्यूअसली हम लोग ये प्रोग्राम करते आए हैं। और जब से नवाब मलिक साहब यहाँ के एमएलए बने हैं, और जब नवाब भाई एमएलए नहीं भी थे, हाँ है ना, जब अब्बा एमएलए नहीं भी थे उस वक्त भी आते थे, उससे पहले भी आते थे टूर्नामेंट। क्योंकि मेरी नवाब भाई से कोई नवाब भाई यहाँ पे एमएलए बने उस वक्त से पहचान नहीं है, बल्कि मैं 30 सालों से उनको जानता हूँ। मैं जर्नलिज्म में रहा हूँ, बम्बे में रहता हूँ, तो मेरी जान पहचान उनसे बहुत पुरानी है। तो वो पहले भी आ चुके हैं, लेकिन ये पिछले 15 साल जो है जब से एमएलए बने हैं, उन्होंने इस टूर्नामेंट को भरपूर ताउन दिया है, भरपूर साथ दिया है। और हमेशा जब आपकी ओपनिंग होगी तो आप देखेंगे कि मलिक साहब यहाँ पे आएंगे। उससे पहले उनकी साहबजादी यहाँ पे आई है, एक बार मैं फिर उनका इस्तकबाल करता हूँ। और जलाल संजर, उनकी पूरी टीम, और संजर खानवादा जो ये इस सिलसिले में पूरी मेहनत करता है, वो तमाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक बार फिर इस टूर्नामेंट की कामयाबी के लिए दुआ को हूँ। बस आप लोग का ताउन चाहिए, आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग इसी तरह साथ दीजिए, जमे रहिए, इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम चुमेगी। आप लोग से ये कहते हुए अपने 2 बोल ख़त्म करता हूँ। अलविदा, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। ये कोई मंच नहीं है जहाँ पे हमें बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी जब इधर इकट्ठा हुआ है तो 2 बात करनी वाजिब है। जब भी इस चीता कैंप में आते हैं तो पहला बोलते ना जहाँ एक लेफ़्ट लो तो सबसे पहले हमें दीनदयाल उपाध्याय लाल मैदान ये नज़र आता है। और इस लाल मैदान को एक ढांचे में प्रॉपरली कुछ करने के लिए बहुत सारी मेहनत की गई है। सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से कि जब भी आप इस लाल मैदान का इस्तेमाल कर रहे हैं, लास्ट एक टूर्नामेंट हुआ था तभी भी मैंने बोला होता और अभी भी मैं बोलती हूँ कि ये चीज़ आप लोगों के लिए बना के दी गई है। भले ही हम एक ज़रिया बन गए थे, लेकिन ये संभालने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू होता है कि जब ऐसे हम पाथवेज बना देते हैं
और जब 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स जब अंदर आने लगती है तो सबसे पहले शुरुआत गेट के सामने से वो ब्लॉक ख़राब होने की होती है, और एक बार जब ब्लॉक लूज़ होने लगता है तो फिर धीरे धीरे पूरा आपका पाथवे ख़राब हो जाएगा। जब ये पाथवे बन रहा था तभी हमने चीता कैंप की क्रिकेट टीम के साथ भी बैठ के बहुत मतलब सोल्यूशंस निकाले थे कि छोटा होए बड़ा होए, आगे जाए पीछे जाए। तो जब आप लोगों की सहमति से कोई चीज़ बनी है तो उसका देखभाल करना भी आप लोगों का और मैं सिर्फ आज आप लोगों को यही बोल सकती हूँ कि आप उसको संभालिए। मैं उतना प्रेशर करके आप लोग को ऐसा डायरेक्शंस नहीं दे सकती। सलाह देना का काम है, मशवरा देना मेरा काम है। संभालने की और उसको इस्तेमाल करने की, सही तरीके से इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप सभी लोग इधर क्रिकेट खेलते हैं, हमारे घर के बच्चे छोटे बड़े आते हैं, कुछ वॉक करते हैं, कुछ छोटे बच्चे क्रिकेट के अलावा कुछ और खेल खेलते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जब भी इधर कुछ चीज़ें ख़राब हुई तो उसको सुधारा जाए ताकि उसको मेंटेनेबल रखा जाए। लेकिन जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं रहेगा और जब हम अपनी ये चीज़ों को अपने घर जैसा नहीं इस्तेमाल करेंगे या घर जैसा नहीं संभालेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी सोच के उसको वैसे ही छोड़ दिया करेंगे तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। कोई भी चीज़ अगर बन रही है, आज अगर एक फूल भी उगाते हैं हम तो फूल को एक टाइम के बाद काट के उसको कहीं गुलदस्ते में कोई डालता है या कहीं बाज में डालता है, तो मतलब वो उसकी लाइफ जितनी होती है उसको इस्तेमाल करने का काम हम करते हैं। तो उसी तरीके से लेकिन वो पौधा उगाने के लिए, वो फूल उगाने के लिए अपने को बहुत मेहनत करना पड़ता है। प्रॉपर लाइट आ रही है कि नहीं, प्रॉपर मिट्टी है कि नहीं है, और पानी रोज़ डालना तो एक जिम्मेदारी होती है। तो अगर इस प्लेग्राउंड को हमें निखरते हुए देखते रहना है तो हमें उसके अंदर इनपुट रोज़ का रोज़ डालना पड़ेगा। हमारे तरफ से ये इनपुट है कि एज अ पब्लिक प्रॉपर्टी उसको ना ट्रीट करके अपने घर के जैसा उसको इस्तेमाल किया जाए और उसको संभाला जाए। ये हो गई प्लेग्राउंड की बात। दूसरी, उसके अलावा हम इस प्रोग्राम को और भी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपका ये बैठक बना हुआ है, इसके ऊपर एक शेड, कैंटिलीवर शेड जो ऑनिंग मटेरियल का होएगा, प्रॉपर ऐसे पतरे के शेड्स नहीं डाल के हम ऑनिंग मटेरियल का शेड डाल के जैसे हॉस्पिटल में डाला है, मैटरनिटी हॉस्पिटल में डाला है, वो एक आपके लिए बना रहे हैं। दूसरा, हमें उस तरफ की सोसाइटी की तरफ से बहुत कंप्लेंट्स आती है कि इधर से जब बड़े बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल झटके से जाके उनके या तो पतरे पे लगता है या तो उनकी खिड़कियाँ टूटती है। तो उधर हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना ऊंचा हो सके, जितना पॉसिबल हो सकता है उसका एक जाली बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये कुछ काम है जो हमने हाथ में लिया है। हम इधर के स्पोर्ट्स टीम की रिक्वेस्ट थी कि इधर एक नेट बॉक्सिंग बना दिया जाए क्रिकेट के लिए, तो वो तो उन्होंने कर लिया है। अभी और एक टेंट की मतलब और एक बॉक्स क्रिकेटिंग की रिक्वेस्ट आई है तो हम वो भी करेंगे। तो इंशाल्लाह आते वाले महीने में हम देखेंगे ये सब चीज़ें एक डेवलपमेंट हो रही है। तो बोलना का मतलब ये है कि जब हम धीरे धीरे इसको ढाल रहे हैं तो जो ऑलरेडी बनी हुई चीज़ है उसको संभालने का काम आप लोगों का है, आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको संभालिए। चीता कैंप में स्पोर्ट्स का जो एक जज्बा है देख के हमें बहुत खुशी होती है। जहाँ पे चीता कैंप को बदनाम किया जाता है कि ये ड्रग का अड्डा हो गया, वहाँ पे हमारा यूथ इतना रिस्पॉन्सिबल है और इतना बोलते ना स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है कि ये वाले अच्छे पार्ट को दर्शाना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि हम अपने एरिया को बदनाम करते रहे कि ये हमारा एक ड्रग्स का अड्डा हो गया है। तो स्पोर्ट्स को ज़्यादा इनकरेज किया जाए, ना खाली क्रिकेट नहीं, क्रिकेट को छोड़ के भी और भी इवेंट्स को आप लोग कीजिए। हमारे पास कुछ शाइनिंग स्टार्स है चीता कैंप के, उनके हिसाब से उनको भी थोड़ा इनकरेज करिए। ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप सभी लोगों ने मेरे को इधर सुना और जमाल भाई ने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को आने वाले 45th संजय ट्रॉफी के लिए बहुत बहुत बोलते ना कॉन्ग्रेट्स करते हैं और आपके पार्टिसिपेशन के लिए आपको ऑल द बेस्ट बोलते हैं कि आप सभी जो भी विनर आए, लेकिन पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। पार्टिसिपेट करना, वो जो जज्बा होता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो अच्छे जज्बे से खेले और क्रिकेट क्या कोई भी स्पोर्ट्स ऐसा नहीं होता है कि एक दूसरे से दुश्मनी ले, जो टीम की रजिस होती है वो मैदान पे छोड़ के इस मैदान से निकल के बाहर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।